आज हम एरिया ऑफ कर्व के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। एरिया ऑफ कर्व, इंटीग्रेशन से एरिया ऑफ कर्व कैसे निकालते हैं उसके बारे में कुछ। तो जब भी आप इंटीग्रेशन से किसी कर्व का एरिया निकालते हैं तो आपको इसमें सबसे पहले कर्व की एक इक्वेशन दे रखी होगी। आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में। जब आपका कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में दे रखी होगी तो आपको x की दो लिमिट दे रखी होगी, x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। बिल्कुल इसी तरह से आपके कर्व का एरिया x इज इक्वल टू एफ वाई फॉर्म में भी दे सकते हैं। यदि कर्व का एरिया x इज इक्वल टू एफ वाई फॉर्म में दे रखा होगा तो आपको y की दो लिमिट लगेगी। वो y की दो लिमिट होगी a डैश और b डैश। ठीक है, तो जब तक आपको दो लिमिट नहीं दे रखी होगी तो आपका कर्व का एरिया नहीं निकलेगा। इसलिए कर्व के एरिया में आपको क्या है कि आपको इसमें x की दो लिमिट दे रखी होती है जब आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में दे रखा है, और जब x इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में दे रखा होगा कर्व का इक्वेशन तो आपको y की दो लिमिट दे रखी होगी, y इज इक्वल टू ए डैश और y इज इक्वल टू बी डैश। जैसे आपका ये कोई भी कर्व है, ये कोई कर्व है, ठीक है, इस कर्व का जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स है। अब इस कर्व का एरिया कैसे फाइंड होगा, क्योंकि इस कर्व के इधर भी कोई क्लोज नहीं है और इधर भी क्लोज नहीं है, तो आपको ये दो बातें देंगे कि इस कर्व का एरिया यहाँ से और यहाँ के बीच में फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ के बीच में फाइंड करना है। तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू ए एंड दिस वन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू बी। तो आपको एरिया फाइंड करना है a टू b का, और कर्व का इक्वेशन आपका ये रहेगा। ठीक है, ये कब है, जब आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में दे रखा हो। अब आपको f इज इक्वल टू एक्स वाई की फॉर्म में दे रखा हो, सेम कर्व हुई। इस कर्व का इक्वेशन है x इज इक्वल टू एफ वाई, ये कर्व का इक्वेशन, ये आपका o एक्स एक्सिस है, ये o वाई एक्सिस है। तो इसमें आपको क्या है, y की दो लिमिट दे रखी होगी, ये आपका a डैश दे दी और एक इसकी y की लिमिट a डैश एंड b डैश। तो आपका जो कर्व निकलेगा, इसके बीच का कर्व निकलेगा, तो इसमें आपको दो लिमिट जरूर दे रखी होगी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इसका एरिया, कर्व का एरिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, कर्व का एरिया इंटीग्रेशन ऑफ y डी एक्स ए टू बी, ये कैसे आएगा, इस पे कुछ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मैं कर्व बना लेता हूँ। ये कर्व है आपका ओ एक्स एंड ओ वाई, ये आपका कर्व है। इस कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, इस कर्व के ऊपर एक अपन पॉइंट लेते हैं, पॉइंट P। ये आपने पॉइंट ले लिया, पॉइंट P, पॉइंट P, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है x एंड y। ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है, बिल्कुल इसके नज़दीक, मीन्स बिल्कुल यहीं P के एकदम नज़दीक आपने दूसरा पॉइंट ले लिया Q। अब अगर यहाँ इस पॉइंट को Q को लेंगे तो अपना क्वेश्चन देख नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसको Q को ज़रा डिस्टेंस पे ले लेते हैं। ये Q, ये पॉइंट आ गया आपका Q। सपोज Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x प्लस डेल्टा एक्स एंड y प्लस डेल्टा वाई, ये Q पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, Q पॉइंट P पॉइंट के बहुत ही नज़दीक ले रखा है, बहुत ही नज़दीक। ठीक है, तो Q पॉइंट P के बहुत ही नज़दीक है। अब आप क्या करते हैं, P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्स पे, PM, और Q पॉइंट से एक
परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एम एन। अब आपका इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ पी क्यू एन एम, दिस वन इज इक्वल टू डेल्टा है। इस एरिया को हम डेल्टा ए मानते हैं कि इसका एरिया डेल्टा ए है। पी क्यू एम एन का एरिया डेल्टा है, जो ये कर्व का पोर्शन है, और ये जो आपको एम और एन जो है आपको दो लिमिट्स दे रखी है, एक्स और एक्स की दो लिमिट्स दे रखी है। अब आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए और क्यू से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। इसको आप ले लेते हैं क्यू डैश, और ये पॉइंट पी है। पी से क्यू एन पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, ये आपका आ जाएगा पी पी डैश, ये आपका आ जाएगा पी पी डैश। अब इसमें आपको दो रेक्टेंगल मिले हैं, और दो रेक्टेंगल कौन से मिले हैं, एम एन क्यू एंड क्यू डैश। कौन सा मिला है, एम एन क्यू एंड क्यू डैश। और दूसरा रेक्टेंगल मिला है आपको एम एन पी डैश एंड पी। और तीसरी बात है आपका डेल्टा ए एरिया। डेल्टा एरिया जो क्या है, इस कर्व से ये वाला एरिया आपका डेल्टा ए है। अब हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो डेल्टा ए एरिया है, डेल्टा ए एरिया है आपका, ये डेल्टा ए एरिया आपका एम एन पी डैश और पी रेक्टेंगल से ज़्यादा है या कम है। तो ये एरिया आपका क्या है, डेल्टा ए एरिया एम एन पी डैश पी रेक्टेंगल से ज़्यादा है, ठीक है। और डेल्टा ए एरिया आपका एम एन क्यू क्यू डैश, एम एन क्यू क्यू डैश से कम है, एम एन क्यू क्यू डैश से ये एरिया कम है। तो पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं कि ये एरिया डेल्टा ए क्या है आपका, डेल्टा ए आपका एम एन पी डैश पी से ज़्यादा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे डेल्टा ए इज ग्रेटर देन एरिया एम एन पी डैश एंड पी, एम एन पी डैश एंड पी, ठीक है, एरिया एम एन पी डैश एंड पी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जब ये क्यू पॉइंट पी के एकदम नज़दीक होगा, जैसे क्यू पॉइंट पी के ऊपर आ जाएगा या क्यू पॉइंट पी के नज़दीक होगा, सपोज यहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया तो क्या हो जाएगा, आपके ये दोनों एरिया इक्वल हो जाएंगे, ये एरिया क्या हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएंगे। तो आप इसको डेल्टा ए इज ग्रेटर देन एरिया एम एन पी पी डैश भी लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू एम एन पी पी डैश बी, ठीक है। तो डेल्टा ए इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल एम एन पी पी डैश। अब एम एन पी पी डैश, इसका एरिया कैसे निकलेगा, एम एन पी डैश एंड पी, इसका एरिया हो जाएगा आपका, दिस वन इज ग्रेटर देन एम एन इंटू पी एम, एम एन इंटू पी एम, दिस वन इज ग्रेटर देन एम एन आपका क्या है, एम एन आपका इसके कोऑर्डिनेट है एक्स, और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स और इसके कोऑर्डिनेट है आपका एक्स प्लस डेल्टा एक्स। देयरफॉर एम एन डिस्टेंस हो जाएगी आपका डेल्टा एक्स, एम एन डिस्टेंस हो जाएगी आपकी डेल्टा एक्स। तो एम एन आपका हो गया डेल्टा एक्स इंटू पी एम, पी एम आपका क्या है, पी एम आपका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। तो आपका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, आपका वाई कोऑर्डिनेट, मीन्स पी एम आपका है वाई, ये आ गया वाई। ये आपके पास आ गई इक्वेशन डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू वाई, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम बात करते हैं बड़े वाले
रेक्टेंगल की, कौन सा, एम एन क्यू क्यू डैश। वो जो बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है ये आपके इस एरिया से डेल्टा ए से एरिया में ज़्यादा होगा या कम होगा, ये एरिया आपका डेल्टा है और रेक्टेंगल का एरिया आपका यहाँ तक है, तो ये रेक्टेंगल का एरिया इस डेल्टा ए के एरिया से ज़्यादा होगा या डेल्टा ए का एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया से कम होगा। तो आप लिख सकते हैं डेल्टा ए इज लेस देन एरिया एम एन क्यू एन, एम एन क्यू एन, एम एन क्यू एन, ठीक है। डेल्टा ए इज लेस देन एम एन क्यू क्यू डैश, सॉरी एम एन क्यू क्यू डैश, एम एन क्यू क्यू डैश। अब इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एम एन क्यू क्यू डैश का एरिया हो जाएगा एम एन इंटू क्यू एन, दिस वन इज इक्वल टू भी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका दिस वन इज लेस देन, डेल्टा ए इज लेस देन एम एन इंटू एम एन इंटू क्यू एन, दिस वन इज लेस देन एम एन आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, एम एन है आपका डेल्टा एक्स इंटू क्यू एन, क्यू एन आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये आपका क्या है वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या है वाई प्लस डेल्टा वाई, वाई प्लस डेल्टा वाई, वाई प्लस डेल्टा वाई, ये आपका आ गया इक्वेशन सेकेंड, ये आपका आ गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, इसको इकट्ठा लिखेंगे, डेल्टा ए इज ग्रेटर देन दिस वन और डेल्टा ए इज लेस देन दिस वन। तो इसको आप सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से लिखते हैं, डेल्टा ए इज ग्रेटर देन दिस वन। इस इक्वेशन को आप लिख लेंगे तो कैसे लिखें, डेल्टा ए इज ग्रेटर देन इक्वल डेल्टा एक्स एंड वाई, ठीक है। और डेल्टा ए इज लेस देन दिस वन, तो लेस देन दिस वन तो क्या जाएगा आपका, डेल्टा ए इज लेस देन दिस वन, तो ये आपका आ जाएगा इस तरह से, डेल्टा ए इज लेस देन दिस वन आ जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई, दिस वन इज लेस देन, डेल्टा ए इज ग्रेटर देन दिस वन एंड डेल्टा ए इज लेस देन दिस वन, डेल्टा ए इज ग्रेटर देन दिस वन एंड डेल्टा ए इज लेस देन दिस वन। अब आप इसमें क्या करेंगे, डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई डेल्टा एक्स। जब आप इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगी, डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन डेल्टा ए इज ग्रेटर देन डेल्टा एक्स इंटू वाई अपॉन डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, इस डेल्टा एक्स से ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया। अब आपके पास रह गया है वाई प्लस डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अब आपके पास ये बात रह गई है, ये आपका है वाई प्लस डेल्टा वाई। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है जैसे जैसे आपका पॉइंट Q पॉइंट P के नज़दीक होगा, जैसे जैसे पॉइंट Q पॉइंट P के नज़दीक होगा तो आपका डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, नियर अबाउट ज़ीरो होगी, डेल्टा एक्स की वैल्यू नियर अबाउट ज़ीरो होगी। तो हम इसमें लिखेंगे कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। तो आपका क्या जाएगा यहाँ y प्लस डेल्टा वाई,
डेल्टा वाई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो आपका यहाँ आ जाएगा दिस वन, फिर आप एक बार लिख लेंगे वाई प्लस डेल्टा वाई इंटीग्रेशन लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, this one is also greater than limit delta x tends to 0 and this one is y। अब इसे जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 का तो डेल्टा वाई की वैल्यू भी 0 होगी। तो ये आपका आ जाएगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू y is greater than limit x tends to 0 delta a upon delta x। तो लिमिट x टेंस टू 0 डेल्टा a अपॉन डेल्टा x हो जाता है आपका dA अपॉन dx। दिस वन इज ग्रेटर देन y। अब dA अपॉन dx इज ग्रेटर देन y एंड इक्वल टू वाई एंड डी ए अपॉन डी एक्स इज लेस देन वाई। अब एक ही बात है, वो एक बात से ग्रेटर और उसी बात से लेस नहीं हो सकती। तो क्या हो जाएगी, ये दोनों इक्वल हो जाएगी। तो आपका आ जाएगा वाई इज इक्वल टू डी ए बाई डी एक्स और दिस वन इज इक्वल टू वाई। देयर फोर डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब आपका क्या आ जाएगा, देयर फोर डी ए अपॉन dx is equal to y, d upon dx is equal to d upon dx is equal to y। अब ये आ जाएगा आपका ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन dA अपॉन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। डी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स ये आपका आ जाएगा a, दिस वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y डी एक्स। तो आपको यहाँ जो भी लिमिट दे रखी होगी एक्स की दो लिमिट आपको यहाँ लगानी है, ए एंड बी। एक्स की लिमिट आपको लगानी है ए एंड बी। तो एरिया इज इक्वल टू ए टू बी वाई डी एक्स।